देख रहे हैं अंबर टाइम। एक तरफ हम राम राज्य की बातें करते हैं, दूसरी तरफ आरती के लिए ही अनुमति लेनी पड़ती है। मामला करमदी स्थित जैन तीर्थ और उसके समीप स्थित हनुमान जी के मंदिर में धर्म ध्वजा लगाने को लेकर चल रहा विवाद है। शनिवार शाम को प्रशासन के आला अधिकारी धर्म ध्वजा लगाने के लिए करमदी पहुंचे। उससे पहले ही भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर सभी दरवाजे बंद कर दिए गए। मौके पर कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, पुलिस कप्तान राहुल कुमार लोढ़ा, एसपी राकेश खाका, एसडीएम संजीव केशव पांडे सहित प्रशासनिक अमला पहुंचा और प्रशासन ने जैन तीर्थ के पास इमली के पेड़ के करीब धर्म ध्वजा लगाने के लिए गड्ढा खुदवाना शुरू करवाया। लेकिन तकनीकी दिक्कतें आने पर काम रोककर कलेक्टर ने बड़ी मशीन बुलाकर रात को ही काम करने के निर्देश देकर चले गए। इसी बीच ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन और नगर विधायक के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर मनमानी का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने स्पष्ट रूप से कहा, भगवा नहीं तो वोट नहीं कहते हुए आक्रोश जताया। शाम की आरती के लिए ग्रामीण जैन तीर्थ के मुख्य द्वार पर पहुंचे, जिससे मंदिर के अंदर संध्या आरती की जा सके। लेकिन पुलिस की तैनाती होने से पुलिस ने सिर्फ 5 लोगों को अंदर आकर आरती करने की अनुमति दी, जिसे ग्रामीणों ने खारिज कर बाहर फिर नारेबाजी और धरना देकर बैठकर हनुमान चालीसा पाठ शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आक्रोश और आरती नहीं करने देने के आरोपों से बचने के लिए अंदर प्रशासन के अधिकारियों ने आरती कर ठंडे पानी के छींटे डालने का प्रयास किया। एसडीएम ने मंदिर का घंटा बजाया और पुलिस अधिकारी ने आरती की, लेकिन पुलिस अधिकारी बेल्ट लगाए हुए थे, जो सनातन धर्म और संस्कृति के मुताबिक गलत है। रात करीब 8:30 बजे आक्रोशित ग्रामीणों ने बंद दरवाजे के बाहर ही सड़क पर ढोल ढमाके बजाकर आरती शुरू कर दी और शासन प्रशासन को सद्बुद्धि की कामना की। विवाद के दौरान सनातन धर्म की वकालत करने वालों का वोट बैंक के खातिर दूरियां बनाए रखना भी चर्चा का विषय बना रहा। बताया जाता है, धर्म ध्वजा लगाने के स्थान को लेकर दोनों पक्षों में सहमति बनी थी, लेकिन दूसरे पक्ष के कुछ लोग संतुष्ट नहीं होकर नाराजगी जता रहे हैं। प्रशासन ने देर रात तक ध्वज लगाने के लिए पोल लगाकर फाउंडेशन तैयार करवा दिया है। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने मीडिया को बताया, ये जो विवाद चल रहा था सर, इसमें धर्म ध्वजा को लेकर प्रशासन ने आज कुछ एक्शन लिया, क्या लिया है? देखिए, जैसा आपको विदित है कि जो यहाँ पे ध्वजा को स्थापित करने के लिए जो विवाद चल रहा था, उसमें ग्रामीण जन और दोनों पक्ष दोनों लगातार इस समस्या का सुलझाने के लिए अनुरोध कर रहे थे। आज एसपी साहब, पुलिस बल इत्यादि के साथ में हम यहाँ पे आए थे। ग्रामीणों से हमने चर्चा करी। हालांकि मत भिन्नता थी, लेकिन कुछ लोग चाहते थे कि धर्म ध्वजा पर्टिकुलर स्थान पर रख जाए, कुछ लोग नहीं चाहते थे। पर चूंकि समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने चाहा कि उसको पुनः जो पुराना स्थान है वहीं स्थापित होना चाहिए, तो आज उसको स्थापित करने की कार्रवाई हो रही है और विवाद का मोस्टली पटाक्षेप हुआ है। कुछ लोग हैं जो न्यूसेंस कर रहे हैं, तो उनको हम समझाएंगे आपसी वार्ता से कि भाई ये सामाजिक सद्भाव बना के इस काम को अंजाम दे। जबकि अंदर के पुजारी प्रभु शर्मा का कहना है कि पंडित जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभु शर्मा है। प्रभु शर्मा जी, आज यहाँ करमदी जैन मंदिर के बाहर आप लोग खड़े हैं और आरती यहाँ की क्यों की, क्या वजह रही? सर, यहाँ पे सुबह से प्रशासन का काफ़ी दबदबा है और हम लोगों को सुबह से बहुत प्रेशर बनाया जा रहा है। और अभी जो विषय बना है, आरती के लिए हमने परमिशन ली थी। अभी यहाँ पूरी छावनी जैसा माहौल है
और बैरिकेड वगैरह सारे तीनों रास्ते तीनों बंद कर दिए चुके हैं यहाँ पे। और कारण क्या है? कारण यह है कि यहाँ पे एक ध्वज के लिए विषय बना था, जिसमें अभी पूरा एमपी को लेवल पे हो गया ये, और प्रशासन के ऊपर दबाव है, इसकी वजह से वो हमको जैसे तैसे गांव वालों को डरा धमका के ये काम करना चाह रहे थे, लेकिन ग्रामीण उसमें इच्छुक नहीं थे कि जो विषय था उस विषय पे आप काम करें। तो ग्रामीणों को सबको बाहर करके तीनों दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, और उसके बाद सब लोगों को बाहर इस कंडीशन किया वापस अंदर कोई नहीं जा पा रहा है, यह स्थिति बनाई गई है। हनुमान जी का मंदिर है, जी। आरती हुई कि नहीं हुई? आरती वहाँ पे जो हुई है उन्होंने प्रशासन के जरिए हुई है, और हम लोगों ने बाहर सड़क पे करी है। क्योंकि आम जन को आरती करने दी कि नहीं दी, क्या आम जनों को आरती वहाँ पे किसी को भी नहीं करने दी। मैंने भी परमिशन मांगी थी, तो उनको जो बोला था कि मात्र 2-3 जने जाओ, तो भगवान की आरती करने में क्या दिक्कत थी? क्या भगवान अपवित्र हो जाते या उनको कोई समस्या थी? इसका कोई अभी तक वापस से जवाब ही नहीं आया। कहाँ आरती की आप लोगों ने? हमने सड़क पे खड़े रह के की, मेन गेट पर, जो जैन मंदिर का मेन गेट है, हमारे भी मंदिर का रास्ता वही है, वहीं पे खड़े रह के हमने आरती करी है। वो ग्राम जो है सभी आक्रोशित हैं, और इतने आक्रोशित है, अब क्या कहें, क्योंकि विषय ऐसा बन गया है। आज भी प्रशासन पूरे तामझाम के साथ झंडा लगाना आया था, लेकिन झंडा नहीं लगा पाया, क्या मानते हैं इसको आप? ये भगवान का चमत्कार है। जो वहाँ पे बैठे हैं, जो विराजमान है, उन्होंने आज की तारीख में संपूर्ण मध्य प्रदेश को एक छत के नीचे लाके खड़ा कर दिया है। और ये विषय नहीं है किसी समाज के लिए, विषय नहीं है कि जैन धर्म अलग है हम अलग, ये केवल ईगो का विषय है कि हम झुक जाएंगे, हम झुक जाएंगे। हम गांव वाले हर चीज के लिए तैयार है, जो वो कह रहे हैं उस चीज में तैयार है, लेकिन उनका मात्र एक विषय है कि आपकी भी नहीं चलने दें, आपकी नहीं चलने दें। जब शासकीय भूमि है ना, ये शासकीय भूमि है, तो स्वाभाविक सी बात है कि सरकार को ये अथॉराइड है कि वो अपने इच्छा से किसी को भी लगाने दिया जा सकता है। अब उनका ये कहना है कि आपको कुछ भी करने से पहले परमिशन लेनी थी। इन्होंने यहाँ पे इतना निर्माण किया है, कभी कोई परमिशन ली? एक ईंट भी लगाई? किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं है। अच्छा ये बताओ, अब आप आगे क्या करेंगे? आगे अब जो भी भगवान करवा दें, क्योंकि आगे तो जितना भी करना था सारी बात की हमारी इग्नोर कर रहे हैं, कुल मिला के इग्नोर हो रहा है। अब इसको या तो प्रजातंत्र की मान नहीं रहे हैं, तो शासन का जो यहाँ पर चल रहा है, जो राज चल रहा है, उनका तंत्र चल रहा है, सीधी सी बात है। ठीक है। हम किसी का नाम लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन आक्रोश है तो स्वाभाविक सी बात है, जब तक ये निराकरण नहीं होगा तब तक वैसे भी चुनाव का बहिष्कार था, है और रहेगा। सरसी चौकी के गांव थड़ोदा से लगी मलेनी नदी में शनिवार को एक व्यक्ति का शव बोरे में बंद मिला। इसकी देर रात तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को पीएम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवाया। पुलिस के अनुसार शव 3-4 दिन पुराना है और बॉडी पूरी तरह सड़ चुकी है। शरीर में चोट के निशान बता पाना मुश्किल है। प्रारंभिक मामला हत्या से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। शनिवार शाम 5 बजे एक व्यक्ति मवेशी चरा रहा था, तभी उसे एक बोरा दिखा जिसके आसपास बदबू आ रही थी। इसकी सूचना सरसी पुलिस चौकी को दी। इसके बाद एसडीओपी शक्ति सिंह चौहान, सीएसपी दुर्गेश आर्मो सहित सरसी व बड़ौदा पुलिस मौके पर पहुंची। नदी के बीच जहां पानी कम था वहां शव पड़ा मिला। बोरे का मुंह बाहर से बंद था और अंदर करीब 30-40 साल के व्यक्ति की लाश थी। शरीर सड़ने के कारण चेहरा पहचान पाना भी मुश्किल हो गया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन पता नहीं चला। औद्योगिक थाना जावरा एसआई विजय बामनिया ने बताया, प्रारंभिक मामला हत्या का लग रहा है और पुलिस उसी दिशा में जांच कर रही है। रविवार को पीएम के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। इंस्पेक्टर विजय बामनिया, चौकी सरसी थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा पे पदस्थ हूँ। कल दिनांक शाम को सूचना मिली कि एक बंद बोरे में डेड बॉडी रखी पड़ी है। जो सूचना पे रवाना हुए थे, सूचना पे हमने वहाँ जाके देखा तो एक अज्ञात पुरुष उम्र करीबन 35 से 40 वर्ष के बीच की डेड बॉडी मिली है, जिसने मटमैले रंग की वाइट शर्ट पहन रखी है, पैंट ब्लैक कलर का है, दोनों हाथों में अंगूठियाँ पहन रखी है, एक डायमंड वाली रिंग है, एक सिंपल रिंग है और बाकी बाएं हाथ में धागा बांध रखा उसने। किसी भी व्यक्ति को उस व्यक्ति की पहचान के संबंध में कोई सूचना हो तो तत्काल थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा पुलिस को सूचना दें। अभी तक सर प्राथमिक दृष्टि से कुछ चीज़ सामने निकल के आई है या कोई सूचना आप तक पहुंची कुछ? क्या अभी किसने घटना के संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है। बाकी प्रथम दृष्टया बंद बोरे में लाश मिली, इससे ये प्रतीत हो रहा है कि किसी ने हत्या करके उसको उस अज्ञात व्यक्ति को उस सुनसान जगह पे रखा है।
सेलाना बस स्टैंड स्थित ओवरब्रिज से लेकर राम मंदिर चौराहे तक सड़कों के दोनों तरफ फल सब्जी विक्रेताओं के बैठकर व्यापार करने से इस क्षेत्र की यातायात व्यवस्था प्रभावित रहती है। खासकर ओवरब्रिज पर दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। त्योहारों के समय फुटपाथ पर दुकानें लगने से ये समस्याएं और विकराल रूप ले लेती है। नगर निगम की टीम ने इन विक्रेताओं को शनिवार को हटाने का प्रयास किया तो विवाद की स्थिति बन गई। हालांकि निगम ने कुछ दुकानदारों का सामान जब्त कर लिया, जिससे आक्रोश पनप गया और पुलिस वाहन को घेर लिया गया। हटाने का विरोध कर रहे विक्रेताओं ने दूसरे लोगों को मौके पर बुला लिया, जिससे स्थिति बिगड़ते देख पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। मौके पर औद्योगिक थाना प्रभारी राजेंद्र वर्मा को भी पहुंचकर समझाइश देनी पड़ी। विक्रेताओं ने सामान वापस देने की मांग की। विरोध के कारण नगर निगम अमला और पुलिस इन विक्रेताओं को नहीं हटा सके और रविवार से दुकानें ओवरब्रिज पर नहीं लगने की हिदायत देते हुए सामान वापस देकर लौट गए। हालांकि इस क्षेत्र की यातायात व्यवस्था प्रभावित ही बनी हुई है। अपने पिता की 4 बीघा जमीन पर दूसरों का कब्जा होने से परेशान पुत्र सरकारी कार्यालयों के सालों से चक्कर काटने को मजबूर है। मामला आलोट विकास खंड का है। पुत्र रमेश मालवीय कलेक्टर से मिलने भी पहुंचा, लेकिन उसे हमेशा की तरह सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। बताया जाता है कि अब तक वह 50,000 रुपए भी खर्च कर चुका है, लेकिन उसे उसकी जमीन पर हक नहीं मिल सका है। पुत्र रमेश मालवीय का कहना है कि राजनीतिक दबाव होने से अधिकारी भी सही काम नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे पापा के नाम से एक 4 बीघा जमीन का पट्टा जो मिला था 2002 में, पट्टा है। उस पट्टे के कुछ लोगों का कब्जा है और 5-6 साल हो गए मैंने कार्यालय का चक्कर काटते काटते 2 बार पिछला साल आदेश हो गया है, 1 बार एग्जाम साहब का हो गया है और उसके बाद 2-3 बार गिरदावर साहब ने आकर मौके पर आए और आनाकानी काटी है। वर्तमान में कल आए थे तो मेरा 50,000 का खर्चा हुआ और JCB से मंगवा ली। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि हम जो है तुम्हारे को कब्जा नहीं दे पाते हैं, क्योंकि एग्जाम साहब ने बोला है कि वो निराकरण करें, जबकि एग्जाम साहब ने 21 तारीख का आदेश दे रखा। जमीन आपके पिताजी के नाम पे है? पिताजी तो क्यों नहीं कब्जा हटवा रहे हो? वो सर यार राजनीतिक दबाव के कारण या कुछ पैसे कौड़ी के दबाव में। क्या हम गरीब इंसान हैं सर, हम डांट के करते हैं उन लोगों को। कितना बीघा जमीन है सर? 4 बीघा। किसके पट्टे की है वो? पट्टे की सर, शासन की योजना के अंतर्गत मिला। किन लोगों ने कब्जा कर रखा है? सर ठाकर समाज के लोगों ने। नाम क्या उनके? एक का नाम है शिवलाल पिता रामचंद्र, दूसरे का नाम है कैलाश पिता काशीराम, तीसरे का नाम है लीलाबाई पति रघुनाथ, चौथे का नाम है मोहनलाल कन्हैयालाल, 5वें का नाम है शिवलाल कन्हैयालाल। कलेक्टर से मिले, आपने क्या बोला? कलेक्टर साहब के साथ कलेक्टर साहब की कम से कम 100 आवेदन दे रखे हैं 6 साल हो गए और कम से कम 50-60 हेल्प शिकायत भी कर रखी थी। गुर्जर गौड़ महिला जिला इकाई ने जिला सभा की संगठन मंत्री सनातन धर्म सभा रतलाम की अध्यक्ष श्रीमती राखी व्यास ने 121 शिवलिंग का विशाल स्तर पर रुद्र अभिषेक कर सनातन धर्म सभा का मान बढ़ाया। भगवान शिव की प्रेरणा और सावन अधिक मास में 57 उपवास रखे। श्री गुर्जर गौड़ ब्राह्मण महिला जिला सभा ने राखी व्यास का सम्मान किया। इस मौके पर संगठन की सदस्य और पदाधिकारी उपस्थित रहे। मेरा नाम आशा रानी उपाध्याय है। मैं श्री गुर्जर गौड़ ब्राह्मण जिला महिला सभा की अध्यक्ष हूँ। आज बहुत हर्ष का विषय है कि हमारी सनातन धर्म की अध्यक्ष राखी जी व्यास ने जो 121 शिवलिंगों का पार्थिव पूजन करा के बहुत बड़ा सनातन धर्म का मान बढ़ाया है। हम उस उपलक्ष्य में मैं राखी व्यास का मैंने श्रीफल से साड़ी से सम्मान किया है और हम ये चाहते हैं कि आगे भी इस तरह के धार्मिक आयोजन होते रहें और हमारे समाज में ऐसे ही लोग आगे बढ़ते रहें और हम उनका सम्मान करते रहें। यही कामना मैं करती हूँ। जय मेरी शिव। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।